हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, जिस बात का आपको इंतजार था कि सर अब वेटिंग लिस्ट कहाँ है, कैसे होगी वेटिंग लिस्ट में, किसका सिलेक्शन होगा, तो आ गई ऑफिशियल वेटिंग लिस्ट। ऑफिशियल वेटिंग लिस्ट आ गई है और मैं आपको एक एक सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट दिखाऊंगा। तो कैसे आप वेटिंग लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करेंगे वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो दैट फिर एक ऑर्डर आया है वेटिंग लिस्ट का, उसको चलो देखते हैं विदाउट डिले एनी टाइम। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो यहाँ से आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो देखो ये सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वेबसाइट है ऑफिशियल। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे आया आपका नोटिस वेटिंग लिस्ट, ये लिखा है, क्लियर लिखा है यहाँ वेटिंग लिस्ट, ठीक है। इस वेटिंग लिस्ट पे आपने क्लिक किया तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आपको क्लास 6 करनी है चेक। तो सरकारी सैनिक स्कूल पे मैं देखूंगा पहले, पर प्राइवेट सैनिक स्कूल में तो भरमार है वेटिंग लिस्ट की, उसको अलग लेके आऊंगा मैं। पुंगलवा आपने देखा, पुंगलवा को सेलेक्ट किया, फिर आपने होम स्टेट सेलेक्ट किया, फिर आपने जेंडर सेलेक्ट किया बॉयज़ या गर्ल, और फिर आपने यहाँ पे जनरल कैटेगरी, जो भी आप जिसकी भी कैटेगरी हो, और आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, आपका इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करके आप इसको देखेंगे तो ये आपका डाउनलोड होगी इसी लिस्ट। आप इसको फिर ओपन कर लीजिए। तो ये देखो, ये क्या आ गया आपके सामने, सैनिक स्कूल पुंगलवा प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, ये लिखा है क्लास 6 फीमेल होम स्टेट जनरल कैटेगरी वेटिंग लिस्ट। अब इसमें जो वेटिंग लिस्ट है, तो देखो सबसे पहले इस बच्चे को बुलाया जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे इस पे आएगा, तीसरे नंबर पे ऐसे ऐसे ये सीरियल चलेगा। अगर ये बच्चा ज्वाइन नहीं करता फिर ये जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सारे बच्चों को इस तरह से वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा। अगर मैं यहाँ से ही दूसरे किसी सैनिक स्कूल को ले लूँ, जैसे मैं सैनिक स्कूल, हाँ, मैं भुवनेश्वर को ले लेता हूँ, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ठीक है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर होम स्टेट हो गया। यहाँ पे मैंने बॉयज़ कर लिया, जनरल कैटेगरी मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से मेरी ये लिस्ट आ गई, ठीक, यहाँ से मेरी लिस्ट आ गई ये वाली। और यहाँ से मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ से मेरी लिस्ट खुल के आ जाती है और ये मेरी आ गई, देखो। तो कितनी है, देखो ये लिस्ट है, मतलब ये कुल मिला के ये है। अब इन्होंने सबको लिस्ट में लगा दिया, वेटिंग में सबका लगा दिया कि भाई ठीक है। अब इसमें इसमें ये नहीं है कि जो सबसे पहले उठे, इसका मतलब ये नहीं है सारे बच्चे आ चले जाएंगे। भाई इन्होंने क्या कर दिया, भर के सारे वेटिंग में रख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सो दैट ताकि इनको बार बार वो ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ से लेके देखा जाए तो 17 ये सारे। अब ये कहने लगे सर बच्चा मेरा भी यहाँ तक, भाई ज़्यादा नहीं, दो दो तो चार चार वैकेंसी खाली है, तो यहाँ तक ही सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। मैं इसकी अलग वीडियो लेके आऊँगा कि वेटिंग लिस्ट में कौन कौन चला जाएगा, किस किस का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में अलग अलग राज्य की मैं अलग अलग लेके आऊँगा कि किस किस का इनमें से वेटिंग लिस्ट में आना है। वैसे तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है इसमें, तो अब एक कुल मिला के आप देख लो इतना। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, जैसे सैनिक स्कूल देखते हैं, इसको देख लेते हैं भाई, ओडाकाल को देखते हैं सैनिक स्कूल, ठीक है। होम स्टेट में अगर मैं देखूँ गर्ल की और जनरल कैटेगरी में, तो ये निकल गया, आ गया, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, सबका इन्होंने इसमें डाल दिया, देखो सबकी, अब ये डाल दिया, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे टोटल तो 10 तो वैकेंसी होती हैं, वो पहले भरी जा चुके हैं, तो वैकेंसी है भी नहीं। तो यहाँ पे एक आध वैकेंसी इसमें खाली है, उसमें एक आध वैकेंसी में ही काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉयज़ को डालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। देखो ये ऐसा नहीं है कि इतनी वैकेंसी आपके लिए है, ना ना ना, मेल हो, देखो ये, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो, ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, 190, क्या 190 बच्चे आ जाएंगे? नहीं, 190 नहीं आने वाले भाई। शुरुआत से इनको लिया जाएगा, शुरुआत से ऑर्डर वाइज, जिसके जितने नंबर उस हिसाब से। तो मुश्किल से 1 या 2 3 4 5 6 7, बस हद से हद, नीचे वालों का तो बिल्कुल नंबर नहीं होना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये मेरिट के हिसाब से है, ये वेटिंग लिस्ट क्या है, मेरिट के हिसाब से है। तो जो बच्चे शुरुआत में हैं टॉप में और उस स्टेट में वैकेंसी खाली है, उसकी अलग वीडियो दूंगा मैं, किस में वैकेंसी खाली है, किस में वैकेंसी खाली है। तो मैं हर एक सैनिक स्कूल की दूंगा ये वीडियो, ठीक है। तो किस में वैकेंसी खाली है, कौन जाएगा वेटिंग लिस्ट में, किसके क्या चांसेस है, सो दैट ये बिल्कुल जो एकदम कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आप 9th की भी चेक कर सकते हैं, 9th की भी आप ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो हम उसके अलग अलग लेके आएंगे। और प्राइवेट सैनिक स्कूल में भर के वेटिंग है, वहाँ पे क्लियर होगी, वहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आपको कि प्राइवेट सैनिक स्कूल में अच्छे से वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगी भी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लास्ट तारीख थी वही आपका ये 31 मई, यहाँ से पूरा हो ही चुका है शेड्यूल पूरा। तो ये अगर मैं देखें इंस्ट्रक्शन ये रही, हाँ, राउंड 4 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट अप्लाइड फॉर इनटू दस, ये, हाँ, ये देखो यहाँ से आया भी, देखो ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन डाल दी है। इसको भी जरा देखते हैं, आई थिंक ये पहले ही इन्होंने, हाँ, ये इन्होंने पहले ही डाल रखा था भाई सारा कुछ, टाइमलाइन।
ये टाइमलाइन आ ही जाता है यहाँ से सारा कुछ, ये तो दे रखा है इन्होंने पहले, ये पहले ही शेड्यूल आया हुआ है, इसको हम नहीं कर रहे। तो ये वेटिंग लिस्ट वाला इंपॉर्टेंट था यहाँ से। ऐसे ही आप 9th की भी वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। 9th में प्राइवेट तो है नहीं, तो आप इसमें सैनिक स्कूल पुंगलवा, होम स्टेट, जैसे आप बॉयज़ करेंगे, गर्ल्स का इसमें होती नहीं है ऑप्शन, तो आप यहाँ से अपनी नो डेटा, जैसे पुंगलवा में देखो कोई डेटा नहीं है, ठीक। अगर मैं बात करूँ दूसरे सैनिक स्कूल की, अब मैं भुवनेश्वर में देखूँ तो ज़्यादातर में तो उसमें 9th में नो डेटा मिलेगा, ज़्यादातर नो डेटा मिलेगा, देखना इसमें भी कोई डेटा नहीं है, ठीक। भुवनेश्वर से नीचे आइए, चंद्रपुर में आते हैं, ज़्यादातर में नो डेटा मिलेगा इसमें, ये मिला जाए, चंद्रपुर महाराष्ट्र में मिल गया है। अब चंद्रपुर महाराष्ट्र की अगर देखें, इसको अगर मैं अपलोड देखूं तो यहाँ से क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे देखो इन्होंने सबकी लगा दी, लेकिन ये तो भाई 9th में वैकेंसी 2-3 होती हैं, तो ये ऑर्डर है बस, शुरुआत के 1-2 मान के चलो बस, हद से हद। वो भी मैं दे दूंगा आपको कितने बच्चों का होगा इसमें फाइनली सेलेक्टेड। तो बच्चों चलिए, वेटिंग का जो एक कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। अब वेटिंग लिस्ट में अपना बच्चे पहले ही अपना नाम चेक कर लो, जो शुरुआत के 1-2 रैंक तक है, शुरुआत के 3 रैंक तक के बच्चे होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो इससे ज़्यादा तो फिर ये मान के चलो कि भाग्य भरोसे है, कोई किस्मत की कोई ऐसा ही लक काम कर दिया तो मैं कहता नहीं, अदरवाइज उसके चांसेस बहुत कम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।